साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हमने पहले बताया है कि आज हम एक दूसरे नए महापुरुष के विषय पे चर्चा करेंगे, जो कि बहुजन समाज के लिए बहुत ही बड़े कार्य किए हुए हैं। आज हम जिस महापुरुष के विषय पे चर्चा करेंगे, ये साहित्य की दुनिया में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने बहुजन समाज के लिए अपना पूरा जीवन पर्यंत और अपने घर की संपत्ति तक इन्होंने दान कर दी है। साथियों, इनके विषय पे चर्चा करना ये बहुत ज़रूरी है। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और बहुजन समाज को एक नई दिशा और एक रास्ता दिखाया है। शोषित, गरीब, मजलूम और वंचित समाज को इन्होंने, ये हमेशा न्याय के प्रखर रहे हैं, न्याय के मूर्ति रहे हैं। अगर कहा जाए तो ये न्याय के मूर्ति रहे हैं। इन्होंने कभी अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया है, बल्कि अन्याय के सदैव अन्याय के खिलाफ इन्होंने जंग छेड़ा है और जिनके साथ भी अन्याय हुआ है उसके साथ इन्होंने भरपूर उसका योगदान दिया है, साथ दिया है और अपने विचारों से के माध्यम से इन्होंने पूरे समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और योगदान बढ़िया दिया है। और पढ़े लिखे साहसी थे, हालांकि उस समय में इन्हें भी यहाँ जो जातवाद का दंश है उसको भी इन्हें भी भेदभाव झेलना पड़ा है, लेकिन इन सब कठिनाइयों का सामना करते हुए इन्होंने बहुत ही बढ़िया की है। बल्कि अपने साहित्य जगत, किताबों के माध्यम से और उसका प्रेरणा स्रोत बन करके इन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है। बल्कि पेरियार साहब के समकालीन रहे हैं और पेरियार साहब की चर्चा तो आप जान ही रहे हैं कि दक्षिण भारत में पेरियार साहब ने जो जो चेतना जगाई है, बहुजनों में, मनुष्यों में जो चेतना जगाई है उसकी कोई मिसाल नहीं है। बल्कि वहाँ तक कि उन्होंने कोर्ट से कोर्ट से भी अपने विचारों को जीत हासिल करके और समाज को दिया है कि सत्य यही है, सत्यता की राह दिखाई है। बल्कि दूसरे भाषा में कहें तो उन्होंने, कुछ लोगों का मानना है जो जानकार नहीं है, कि भगवान के प्रति एक विद्रोही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो विद्रोह, भगवान से विद्रोह विद्रोह किया है। बल्कि उन्होंने समाज को एक चेतना है, एक विज्ञान की सोच देने वाले जो हैं, कि बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने एक विज्ञान सोच पैदा करी है। और जब तक हमारा विज्ञान नहीं होगा हम उन्नति के रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। आज इन्हीं की हम चर्चा करेंगे। साथियों, आज का विषय है ललई सिंह यादव। अन्याय के सख्त विरोधी थे। सच बोलने वालों को इतिहास के पन्नों में दबाने का प्रयास किया जाता है। इतिहास के पन्नों पर जमी धूल के नीचे ऐसे ही एक तेजस्वी ललई सिंह यादव का नाम दबा है। ललई सिंह यादव एक ऐसे योद्धा का नाम है जिसने शोषण के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की और उपेक्षितों को उनका हक दिलाने के लिए जीवन समर्पित कर दिया। जिला कानपुर के गांव कठारा रेलवे स्टेशन झीझक के रहने वाले गज्जू सिंह यादव और मूला देवी के घर 1 सितंबर 1911 ईस्वी को ललई सिंह यादव का जन्म हुआ। उन्होंने सन 1926 में हिंदी व 1928 में उर्दू भाषा से मिडिल तक पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद 1929 में वह वन विभाग में गार्ड की नौकरी करने लगे। वह गलत बात का तत्काल विरोध करते थे, जिससे वह समकक्ष सहकर्मियों में तो लोकप्रिय हो गए और सजा के तौर पर कई बार निलंबित होना पड़ा। नौकरी और निलंबन का यह सिलसिला आगे पुलिस की नौकरी तक चलता रहा। उनकी यह आदत नहीं छूटी, क्योंकि गलत का विरोध करना ललई सिंह की आदत में शुमार था। साथियों, यहाँ विचार करेंगे, जैसा कि कवि यहाँ बता रहे हैं, कि वो अन्याय के बिल्कुल सख्त विरुद्ध थे, अन्याय के खिलाफ थे, अन्याय के सख्त विरोधी थे। और कहीं पर भी उनके सामने अगर कहीं अन्याय होता था तो उससे संघर्ष करने के लिए और जड़ने के लिए पूरी जी जान से जुड़ जाते थे, जैसा कि यहाँ किताब के माध्यम से कवि बता रहे हैं। और इसी बात को लेकर के उन्होंने पूरा ताकत के साथ उसके साथ में खड़े हो जाते थे। नौकरी में कितनी बार उन्हें निलंबन झेलना पड़ा है, कितनी बार निलंबित उनको कर दिया गया है, लेकिन वो अपनी हक और लड़ाई ये उन्होंने अपनी आदत बना ली कि हम अन्याय सह नहीं सकते हैं, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ना उन्होंने, इनकी एक मिसाल है कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और दूसरों को भी वो ये जागरूक कराएं कि अन्याय सहो नहीं, अन्याय करो नहीं और अन्याय सहो नहीं। ठीक इसी तरीके से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सामाजिक व धार्मिक असमानता को लेकर जंग शुरू कर दिया। आरपीआई के नेता कन्नौजी लाल ने उन्हें पार्टी में आने का निमंत्रण दिया तो उन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली। इस दौरान उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर भी हो चला। वह बौद्ध धर्म में जाने के इच्छुक थे, पर उनका प्रण था कि जिस गुरु से बाबा साहेब अम्बेडकर ने दीक्षा ली है उसी गुरु से वह दीक्षा लेंगे। बाद में उन्होंने 21 जुलाई 1967 को कुशीनगर जाकर भदंत्र चंद्रमणि महास्थिर
से दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म भी स्वीकार कर लिया। 1964-65 में आरपीआई बिखरने लगी तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, पर वह उपेक्षित वर्ग की आवाज़ बुलंद करने में जुटे रहे। इसी दौर में ब्राह्मणवाद के घोर विद्रोही के रूप में पेरियार ने दक्षिण भारत से आवाज़ बुलंद कर रखी थी। उनके द्वारा लिखित द रामायण टू रीडिंग की बहुत चर्चा हो रही थी। ललित सिंह यादव का रामास्वामी पेरियार के संपर्क में आए और उनकी रामायण का हिंदी अनुवाद करने की इच्छा जताई। अनुमति मिलते ही उन्होंने सच्ची रामायण के नाम से हिंदी संस्करण निकाल दिया। इस रामायण के छपते ही हिंदू समुदाय खासकर ब्राह्मणों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो प्रदेश सरकार ने इस रामायण पर प्रतिबंध लगाते हुए किताब की प्रतियां जब्त कर ली। मामला अदालत तक पहुंचा, जहां ललित सिंह यादव की जीत हुई। उनकी सच्ची रामायण को प्रतिबंध मुक्त कर दिया गया। इस रामायण में तथाकथित भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। उन्हें शूद्रों का द्रोही करार देते हुए दक्षिण भारतीयों का भी दुश्मन बताया गया है। उन्होंने शोषितों पर धार्मिक डकैती, शोषित और राजनीतिक डकैती, अंगुलमाल नाटक, संत माया बलिदान नाटक, संभूक वध नाटक, एकलव्य नाटक, नाग यज्ञ नाटक व सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो जैसी क्रांतिकारी किताबों की रचना की। साथियों, यहाँ बताएं कि ललित सिंह यादव जो है वो साहित्य की दुनिया में पूरी तहलका मचा दिए। जहाँ तक कि ये कहा जाए कि वो पेरियार के समकालीन थे और पेरियार ने दक्षिण भारत में यहाँ तक किया कि कोई भगवान नाम की चीज़ हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे धर्म में कोई है ही नहीं, और इसके पीछे पड़ करके जो है कि लोग भ्रमित हो रहे हैं और अपने आप को कुंठित और दूषित हो रहे हैं। यही बात पेरियार रामास्वामी ने दक्षिण के भारत में उनको बहुत तेज़ी से प्रचार और प्रसार हो रहा था। उसी बीच में जो है कि ललित सिंह यादव बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के और उनके संपर्क में पहुंच गए, और उन्होंने जो किताब लिखी हुई थी उस किताब का उन्होंने कहा द रामायण टू रीडिंग। उस समय रामायण का प्रचार प्रसार खूब तेज़ी से चल रहा था, और ठीक उसी दौरान उसके विपरीत जो है कि पेरियार रामास्वामी नायकर ने उन्होंने राम के विपरीत जो है कि जनता को जागरूक और सचेत करने के लिए कि रामायण एक काल्पनिक है और इसे भगवान ना माना जाए, इस सब चीज़ें तमाम तरीके की विद्रोह जैसा बता रहे हैं, विद्रोही बातें भाषा लिख करके। हालांकि इसका जो ब्राह्मण समाज था पूरी तरीके से इसका बहिष्कार किया। मामला दोनों पक्षों में इतने हद तक पहुंच गया कि इसे अदालत के दरवाजे तक जाना पड़ा, और अदालत में भी पेश किया और तर्कों के द्वारा सिद्ध कर के जो है कि वहाँ से ललित सिंह यादव इस चीज़ पे विजयी हुए, और उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद में जो है वो किताब लिखी, सच्ची रामायण के नाम से जो किताब लिखी। इसी किताब के आने के बाद जो है इस पे बहुजन समाज सोचने को मजबूर हो गया कि ये रामायण जो है सच्ची नहीं बल्कि ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक ग्रंथ है, ये काल्पनिक किताब है, और जिस पे लोग जादू को दे करके और हमारे समाज को गुमराह किया जा रहा है, इसमें फंसाया जा रहा है कि ताकि हम पढ़ाई लिखाई से वंचित रहें और हमें इसका सच्चा ज्ञान ना हो सके। साथियों, इसीलिए इसी बातों का ललित सिंह यादव ने भरपूर विरोध करके, और इसके साथ साथ उन्होंने तमाम ऐसी नाटकें लिखी हैं, किताबें लिखी हैं, जिससे हमारा समाज पढ़ कर के अपने आप को एक सच्चे विद्वान बनने की दिशा में, एक सच्चा इंसान बनने की विषय में सोचे। ये कहानियों को सुन करके, कहानी और सच्चाई में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन किसी भी कहानी या सच्चाई सच मान करके उसमें हम अपना जीवन ढाल दें, एक ही मूर्खतापूर्ण बात होगी। इसी बात को सचेत करने के लिए पेरियार रामास्वामी नायकर और ललित सिंह यादव जो है कि इन्होंने कार्य किया है और समाज को एक नई दिशा दी है, जिसमें हमारे युवा साथी पढ़ने की दिशा में अग्रसर हों, और जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक वो इस चीज़ को मानेंगे नहीं। और यही अच्छा होगा कि अगर हम इसको जान करके और पढ़ करके और अपने हक के लिए, अपने जीवन के लिए सुंदर और बेहतर बनाने के लिए एक वैज्ञानिक सोच रखें, ताकि जिससे जो है कि हमारे समाज में या हमारे जीवन में इसका एक अच्छा असर दिखे। ज़रूरत है हमें पढ़ने की और उन्हें याद करने की, जिन महापुरुषों ने अपने योग और बलिदान बल्कि पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने अपने भरपूर जीवन का जो है कि समाज को दे दिया है। हमें उन्हें याद करना चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए समय समय। आगे की लास्ट की लाइनों में कवि यहाँ लिख रहे हैं, 24 दिसंबर 1983 ईस्वी को पेरियार का निधन होने से ललित सिंह यादव को बहुत झटका लगा। वह पूरी तरह पेरियार के कार्य को आगे बढ़ाने में जुट गए।
ललई सिंह यादव हिंदू धर्म को उधार का धर्म और बौद्ध धर्म को नगद का धर्म बताते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को नगद का धर्म बताकर काफ़ी चर्चित किया। तर्क देते हुए कहते थे कि विश्व के सभी देशों का कानून बौद्ध धर्म पर आधारित है, इसलिए सच्चा धर्म बौद्ध धर्म ही है। वे कहते थे कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि आज अच्छे कार्य करो तो अगले जन्म में बेहतर परिणाम मिलेंगे, पर बौद्ध धर्म में अच्छे काम करो और तत्काल अच्छे परिणाम भी ले लो। उनकी भाषा में जा हाथ देव और वाह हाथ लेव। उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति कानपुर के अशोका पुस्तकालय को दान में दे दी। सामाजिक परिवर्तन के इस योद्धा का परिनिर्वाण 7 फरवरी 1993 को हो गया। ललित सिंह यादव साथियों बेमिसाल महापुरुष रहे हैं। उन्होंने पूरा जीवन, बल्कि अपने पूरे जीवन की कमाई जो है अशोका पुस्तकालय को दान किया है। ये भी एक मिसाल है और इतिहास रहेगा। हमारी आने वाली शिक्षित पीढ़ियाँ इसे याद करेंगी कि उन्होंने पूरे पर्यंत जीवन और स्वामी रामापेरियार की समझ लीजिए कि एक शिष्य के रूप में मान लिया जाए। उनके जाने के बाद उनके भावनाओं को आगे चलाने के लिए अगर है कोई तो वो ललई सिंह यादव हैं। ललई सिंह यादव जो है वो दक्षिण के थे और ये उत्तर भारत के थे, लेकिन दोनों के बीच में आपसी संबंध होने के कारण उनके कारवां को आगे बढ़ाने में ललई सिंह यादव ने जो योगदान दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। हालांकि इससे मानने वाले आज भी भरपूर बहुजन समाज में लोग इसे मान रहे हैं, नमन कर रहे हैं और इस पे कर रहे हैं। जितना ये आगे जाएगा उतना ही समाज ये जागरूक होगा और समाज में बढ़िया परिवर्तन आएगा और इसका देखने का असर मिलेगा। ललित सिंह यादव साहित्य के जगत से हमारे देश को बहुत ही जगाया है। साथियों, ऐसा कहें कि कहीं पर हमारे समाज में कुछ युवाओं को जो पढ़ाई लिखाई से अग्रसर हैं वो समझते हैं कि हमारे कौम में, हमारे धर्म में, हमारे जात में या हमारी जो विरासत में महापुरुष ऐसे कहाँ पढ़े लिखे कोई लोग थे। लोगों को भड़का देते हैं और वो साधारण सीधे साधे लोग जान जाते हैं कि नहीं, हमारे तो कोई कौम में ऐसा हुआ ही नहीं था, हमारी जात धर्म में कोई ऐसे थे ही नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा गलत है। शिक्षा के जगत में जाएं और उसे जाने कि हाँ, हमारे समझ में साहित्य की दुनिया में, संघर्ष की दुनिया में, हर विधाओं में भी हमारे महापुरुषों ने देश के लिए योगदान दिया है। जब तक हम इसे जानेंगे नहीं तब तक हमारे मनोबल को कमज़ोर होता रहेगा और हमें दूसरे अपनी बातों से गिरा करके और हमें पीछे की तरफ ढकेलते रहेंगे। नहीं, जब तुम्हारे अंदर जागृति होगी, जानकारी होगी, एक दूसरे का जवाब सवाल दे सकते हैं, कर सकोगे। हमारे भी कवि हुए हैं, संत हुए हैं, योद्धा हुए हैं, हर क्षेत्र में भी हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं इस जात कौम धर्म से, जिससे कि हमारा कभी भी सर झुकना नहीं चाहिए और हम झुकेंगे भी नहीं और झुकना भी नहीं चाहिए, ताकि कि जो है कि ऐसे में हम अपने समाज के महापुरुषों को जानें, उन्हें नमन करें, उनके विषय में जानकारी हासिल करें और उनसे सीख ले करके और अपने एक जीवन को एक अच्छा जीवन बनाने की कोशिश करें। साथियों, यही वीडियो को विराम देते हुए आगे हम किसी फिर अपने दूसरे बहुजन महापुरुष के ऊपर से चर्चा करेंगे, उनके विषय में जानेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मेरी सभी से अपील है साथियों की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक दूसरे तक पहुंचाएं और जानकारी हासिल करें, उससे अपने जीवन में अमल में ले आएँ। जब तक हम इसे अमल में नहीं ले आएंगे तब तक हमारा जीवन पूर्ण रूप से स्वच्छ और चैतन्य नहीं होगा। तो इसलिए जानकारी हासिल करने के लिए ज़रूर अपने युवा साथियों को इससे शेयर करें, जाटें और एक दूसरे हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनके विषय में जानकारी आपस में आदान प्रदान करें। यही अच्छा होगा और यही हमारे जीवन के लिए बेहतर होगा। साथियों, आगे फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।